दिस इज पलक एंड अब सेकेंड पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकेंड पार्ट ऑफ वीडियो मैं आप सबके सामने लेकर आई हूँ। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, यानी एक सेंटेंस के अंदर जो वो वर्ड है जिसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं, अगर वो आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, क्या है वो, कौन से स्पीच का पार्ट है वो, तो वो स्टडी करने के लिए हमें टोटल 8 पार्ट्स स्टार्टिंग से स्टडी करने पड़ते हैं। उसको डीपली हमें एक्सप्लेन करना होगा। सो ऑलरेडी हम फर्स्ट पार्ट में टोटल 4 टॉपिक्स, जो सब टॉपिक्स थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं। लाइक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स। ये 4 टॉपिक्स हम फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं, बट टोटल 8 होते हैं, जो कि आज बचे हुए 4 टॉपिक्स मैं आप सबके साथ देकर आई हूँ। हमारे पास है आज फिफ्थ पार्ट, जिसे हम बोलते हैं एडवर्ब्स। एडवर्ब्स एग्जैक्टली होते क्या हैं? एडवर्ब्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वर्ब्स के आगे ऐड होकर आपके सेंटेंस को और ज़्यादा एनहेंस करते हैं, उसको मीनिंगफुल बनाते हैं। सो एडवर्ब्स के एग्जाम्पल ly वाले वर्ड्स लाइक हैप्पी का हैप्पीली, कामली, स्लोली, केयरलेसली, ऐसे वर्ड जिसमें ly का यूज़ हुआ है वो भी आपके एडवर्ब्स हो गए। और एडवर्ब्स भी फर्दर आपके डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, लाइक एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फर्दर और भी एडवर्ब्स होते हैं। बट फॉर नाउ हमें अभी इतना पता होना चाहिए एडवर्ब्स कौन से वर्ड्स हैं। तो जिनके पीछे ly लगा हुआ एडवर्ब ऑफ मैनर में आपके पास आ जाएंगे। इवन जो वर्ड्स हैं हमारे पास, लाइक प्लेस से रिलेटेड हमारे पास कोई ऐसा हेयर देयर वर्ड आ गया, वो भी आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। टाइम से रिलेटेड आ सकता है व्हेन, नाउ, ये वाले वर्ड्स आपके एडवर्ब ऑफ टाइम में आ जाएंगे। दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन्ड ly, टाइम एंड प्लेस। ओके, सो नेक्स्ट यू हैव प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशन वर्ड्स क्या होते हैं? जो आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन आइडेंटिफाई करके बताए कि यहाँ है, वहाँ है, लेफ्ट है, राइट है, बिटवीन है, बिफोर है, बिहाइंड है, इन फ्रंट है, अबव है, ओवर है, एग्जैक्टली कौन सा ऑब्जेक्ट हमारा किस जगह पर लाई कर रहा है, या फिर कहाँ से मूव हो रहा है वन प्लेस टू अनदर। तो वो सारी, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट या पर्सन या कोई भी थिंग की जो हम अपना उसकी पोजीशन, मूवमेंट एक्सप्लेन कर रहे हैं, उन वर्ड्स को हम प्रेपोजिशन वर्ड्स कहते हैं। ऑन, अंडर, इन, जो कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किए, वो सारे एग्जाम्पल्स आपके प्रेपोजिशंस के हैं। नाउ वी हैव कंजंक्शंस। कंजंक्शंस वर्ड्स को हम लिंकर्स भी कहते हैं। लिंकर्स के अलावा जॉइनिंग वर्ड्स भी बोलते हैं। कंजंक्शंस का काम है 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन करना या फिर 2 वर्ड्स को ज्वाइन करना। रीता एंड सीता, रीता एक थी, सीता एक थी, दोनों को ज्वाइन करने के लिए वी हैव यूज्ड, हमने यूज किया एंड का, राइट। तो रीता एंड सीता के लिए हमने जो एंड वर्ड यूज किया, दैट इज योर कंजंक्शन वर्ड, राइट। तो आपको इवन नॉट वर्ड्स, हम सेंटेंसेस भी ज्वाइन करना चाहते हैं। आई कांट कम टुडे बिकॉज आई एम सो इल टुडे। तो आप ये कहना चाहते हो मैं आज नहीं आ सकती हूँ, मैं बहुत बीमार हूँ। तो यहाँ पर बिकॉज, बट, इफ, सो, अनटिल, व्हेन, ये सारे वर्ड्स हैं जिनको सेंटेंसेस की वजह से हमने ज्वाइन कर रखा है। दोज वर्ड्स आर कॉल्ड कंजंक्शन वर्ड्स, राइट। नाउ वी हैव द लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ईजिएस्ट पार्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच, इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शन वर्ड्स होते हैं जिसके अंदर इजीली आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, बिकॉज इसके साथ हम एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स का यूज़ कर, एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज़ कर रहे हैं, मार्क का यूज़ कर रहे हैं। सो इसमें आपको फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है, वाओ यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, वाओ के बाद आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क मेंशन हो जाएगा। तो ये जो वाओ वर्ड आया, दैट इज योर इंटरजेक्शन। गॉड ब्लेस यू, इसमें आप ब्लेसिंग्स दे रहे हो, यहाँ पर इंटरजेक्शंस ही यूज हुआ है। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, ऐसे करके जो भी वर्ड्स हो गए। यू, दिस प्लेस इज सो डर्टी, जो यू वर्ड आया दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड इनटू इंटरजेक्शन वर्ड्स। तो ये थे आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच के। अभी मैंने आपको जस्ट ब्रीफली ये 8 पार्ट्स एक्सप्लेन किए हैं। अभी मैं इन टोटल 8 पार्ट्स की एक एक करके डीपली एक्सप्लेन करके उसके सब टॉपिक्स, उसके भी टॉपिक, वो सब आपके साथ डिस्कस करूँगी। फॉर नाउ दिस इज ऑल डन। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आई होप यू गॉट इट एवरीवन. So thank you so much.